मेरी बिरादरी के लोगों का एक स्टांस था, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वही लोग जिनकी सपोर्ट में और मोहब्बत में आपने आवाज़ उठाई, उन्हीं लोगों ने घूम के फिर आपको टेररिस्ट बुलाया और आपको बुरा भला कहा। आप उसके लिए नहीं कभी खड़े होते, आपको वो तो बहुत ही बुरा लगता है। आपने वहाँ पे रहना भी है, वहाँ से पैसे भी कमाने हैं, उधर की आवाम के थ्रू लाइक्स और फॉलोइंग और वो सारा कुछ करवाना है। लेकिन आपने उन लोगों की सपोर्ट में या उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना। आई एम रियली सॉरी। जियो न्यूज़, समा स्पोर्ट्स, GNN, आई मीन बेसिकली सुनो न्यूज़, HD। सो व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग इज कि पाकिस्तानी मीडिया के एंड से ब्लैकआउट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी गलत हैं और पाकिस्तानी ही रूट ऑफ ऑल ईवल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुगन काजिम और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगी हूँ जो मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड है, क्योंकि यूजुअली मैं इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस में पढ़ती नहीं। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है या जहाँ पे मुझे लगता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें एज अ नेशन या एज अ स्टेट डैमेज करता है, तो फिर बोलना पड़ता है। पहलगाम में ये जो इशू, ये जो पूरा मामला हुआ, ये बहुत बड़ा जो सानिया रूनुमा हुआ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, नो डाउट। लेकिन मैं उस ट्रेजेडी पे नहीं, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हुई और उसके बाद जो हमारे ही मीडिया के लोगों का, मेरी बिरादरी के लोगों का एक स्टांस था, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एंड अगेन आई एम सॉरी इफ़ इट ऑफेंड्स एनीवन। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही, बट आई लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ वेरी लॉयल पाकिस्तानी। आई वर्क विद द स्टेट चैनल फॉर अ वाइल। कुछ चीज़ें जो हैं वो इंडियन प्रोपेगेंडा होती हैं, चाहे आप माने या ना माने। मैंने जब ये पूरा इशू अराइज हुआ पहलगाम का और ये इंडियन सेलिब्रिटी, मतलब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने इंडिया की सपोर्ट में या अपनी जो है वो सेंटिमेंट्स उनके साथ कनेक्ट किए, तो एक सवाल तो सबसे पहले ये उठा कि फ़लस्तीन पे भी नहीं कुछ कहा, और भी कोई जो क्रूशल या मेजर इश्यूज़ पर्टेन जो करते हैं डायरेक्टली टू पाकिस्तान, उनसे रिलेटेड भी किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन उनसे रिलेटेड कोई एक सानिया हुआ तो बॉलीवुड में अपनी एक वो पैर जमाने के लिए या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इस किस्म की स्टेटमेंट्स जब पास की जाती हैं कि हम आपके दुख में के बराबर में शरीक हैं, नो डाउट सारी दुनिया दुख में बराबर की शरीक होती है जब किसी भी इंसान की जान जाती है। डजंट मैटर कि वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, पारसी है, इट डजंट मैटर व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू। इंसान की जिंदगी, ह्यूमन लाइफ की बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो तो हमारे रब ने भी बड़ी क्लियरली स्टेट किया। लेकिन बात यह है कि आप एक मुल्क, एक स्टेट का हिस्सा हैं, आप उसके लिए नहीं कभी खड़े होते। आपको वो तो बहुत ही बुरा लगता है। आपने वहाँ पे रहना भी है, वहाँ से पैसे भी कमाने हैं, उधर की आवाम के थ्रू लाइक्स और फॉलोइंग और वो सारा कुछ करवाना है। लेकिन आपने उन लोगों की सपोर्ट में या उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना। आई एम रियली सॉरी। मैं थी कनाडा में जब 9/11 हुआ था। ग्रांटेड इट हैपेंड इन अमेरिका, बट बिकॉज मैं जब छुट्टी होती थी तो न्यूयॉर्क में अपनी कजन्स की तरफ जाती थी। 9/11 हुआ तो मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में चलती हुई आ रही थी और यूनिवर्सिटी के टीवी पे अटैक्स की तस्वीर आई। मेरा दिल टूट के, मतलब पहले तो मैं सख्ते में, उसके बाद ऑब्वियसली बहुत डिप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा अपसेटिंग, इतने लोगों की जान चली गई। देन द एंटी मुस्लिम कैंपेन स्टार्टेड कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, अफगानी टेररिस्ट हैं, एंड दिस होल मोहिम स्टार्टेड अगेंस्ट अस। यार मैं भी एक ज़माने में, मतलब ज़िंदगी में एक ही दफ़ा गई हूँ इंडिया, मुझे बड़ा शौक था जाके देखने का, ऑब्वियसली कुछ भी शेयर अ बॉर्डर, सो एक क्यूरियोसिटी का पॉइंट था। एंड मेरी दोस्त की शादी हो रही थी, उन्होंने सारा वीज़े शीज़े अरेंज किए। उस ज़माने में इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था। खैर मैं गई, शादी मैंने अटेंड की अपनी दोस्त किरण की वहाँ पे, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ पे लोग मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह से मिले। मैं आज भी कहती हूँ कि इंडियन आवाम बहुत अच्छी है, इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। और जिस मुल्क की गवर्नमेंट या उनके स्टेट का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी गलत हैं और पाकिस्तानी ही रूट ऑफ ऑल ईवल हैं, तो फिर बनता नहीं है कि उनकी इस लेवल पे पब्लिक सपोर्ट की जाए। मेरे इंडियन दोस्त भी हैं, लेकिन क्या मैं उनकी स्टेट की पॉलिसीज और इन चीज़ों के साथ अग्री करती हूँ? नॉट एट ऑल। अब मैं दुनिया के हर इंसान को तो बॉयकॉट नहीं करने वाली, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के जब मेरी ज़्यादा फॉलोइंग हो या एक सर्टेन लेवल पे मुझे लोग फॉलो करते हो, उन लोगों को सपोर्ट करना जिन्होंने हमेशा हमें बुरा भला कहा है, और फिर एंड में पूरा का पूरा ब्लेम इंडिया ने हम पे ही डंप करने की कोशिश की ना। एंड में क्या हुआ? हमें ही बुरा बनाने की कोशिश की।
वो जिस तरह एक घर में एक बच्चा नहीं होता जो कुछ भी हो जाए, भांडा टूट जाए तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, घर को आग लग जाए उसको इल्जाम लगा दो, हमसायों के घर में भी कुछ हो जाए तो उस पर इल्जाम लगा दो। हमारा तो वो वाला हाल कर रही है दुनिया। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक और ट्रेजिक बात यह है कि एज पाकिस्तानीज, अब मैं एज मुस्लिम्स नहीं कह रही, एज पाकिस्तानीज बात कर रही हूँ, क्योंकि इस मुल्क में पाकिस्तानी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हर मजहब के लोग हैं, और वो हमारे पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंडर इंशाल्लाह प्रोटेक्टेड हैं। ऊंच नीच हो जाती है, हर जगह ऊंच नीच होती है, लेकिन अल्टीमेटली अपने नेशन को सपोर्ट करना, अपने नेशन के लिए स्टैंड लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मैंने बड़ा अरसा अपना मुंह बंद रखा इसलिए क्योंकि मैं कहती थी यार किसी को ऑफेंड ना कर दो, कोई नाराज ना हो जाए, कोई अपसेट ना हो जाए। आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन दैट वर्क्स इन द मीडिया। मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को पिन पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे कि देखिए कोई भी स्टेटमेंट हम लोग जब पास करते हैं थोड़ा सा सोच समझ के पास करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी, लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, और आपकी बहुत सी बातें उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड होती हैं, बिकॉज ये आपका पावर है एज अ सेलिब्रिटी। तो उसको सही तरीके से यूज करना और लोगों को पॉजिटिव तरीके से गाइड करना हमारा फर्ज बनता है। देखिए जिंदगी मौत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पुट्ठी लोगों को मत दे के इस दुनिया से जाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेंसिबल बात है। एंड अल्टीमेटली माई मेन पॉइंट राइट नाउ इज दैट प्लीज स्टेटमेंट्स जब हम इस तरह की पास करते हैं किसी की भी सपोर्ट में, पहले देख तो लें कि अगले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वही लोग जिनकी सपोर्ट में और मोहब्बत में आपने आवाज उठाई, उन्हीं लोगों ने घूम के फिर आपको टेररिस्ट बुलाया और आपको बुरा भला कहा, और अब बात पता नहीं कहाँ पे खड़ी है। अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार के जंग हो जाए, क्योंकि सिंपल बात है आजकल जंग जो है आप खुद देखें, व्हेन यू आर एटॉमिक पावर्स एंड न्यूक्लियर पावर्स एंड जिस किस्म के वेपन्स और चीजें हैं, अगर जंग छिड़ गई तो वो जंग फिर पूरे मुल्कों को मलियामेट कर देगी, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। सो लेट्स ट्राई एंड डू थिंग्स जो पॉजिटिव हैं और जिससे आप अपने स्टेट को डैमेज नहीं करते, और जो चीजें हमें पीस की तरफ लेके जाती हैं। इस दुनिया में इतना अनरेस्ट है, हर इंसान के अंदर इतना अनरेस्ट है, प्लीज मजीद इश्यूज ना क्रिएट करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, लोगों को सपोर्ट करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे से रिलेटेड अब चीजें ढूंढी जाएंगी कि चलो हम ये 4-5 चीजें निकाल के अब जुगन के चीजें उड़ाते हैं, क्योंकि हमारी आदत है, एज ए नेशन हमारी आदत है। हम लोग इंस्पायर होते हैं लोगों को डैमेज करने से, लोगों को हर्ट करने से, लोगों को गंदा करने से। मैंने किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मैंने किसी को गंदा नहीं करना, मैंने किसी को जलील नहीं करना। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट करनी थी, इल्तिजा करनी थी कि प्लीज लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स गिव पॉजिटिव मैसेजेस एंड लेट्स सपोर्ट आवर नेशन। राइट नाउ हमारी इकोनॉमी और बाकी चीजों की बेहतरी से ज्यादा हमें हमारी रेपुटेशन ठीक करनी है, और अफसोस के साथ हम खुद एज पाकिस्तानीज अपनी रेपुटेशन खराब करते हैं। अगर खराब हो भी जाए, कुछ गलती हो भी जाए तो माफी नहीं मांगते। अच्छा, उसके बाद अगर हम अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर रहे तो हम फिर अपनी मुल्क की सपोर्ट में भी कुछ नहीं बोलते, हम एंटी स्टेट कॉन्स्टेंटली बातें कर रहे होते हैं। कहीं पे हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी और रिकंसिडर करना पड़ेगा कि लाइफ में हमने क्या करना है। हम पॉजिटिव रोल मॉडल्स बनना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए या नेगेटिव। एक और ताज़ा तरीन खबर, बाय द वे, आप लोगों से बातें करते करते ही इंडिया ने हमारे 16 यूट्यूब चैनल, आई थिंक 16 के 19 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए। अच्छा, रैंडम होते तो कहती नॉट अ बिग डील, बट बेसिकली न्यूज़ चैनल्स ब्लॉक किए हैं। डॉन न्यूज़, इरशाद भट्टी को ब्लॉक कर दिया है, समा टीवी को, ARY न्यूज़, बोल्ड न्यूज़, रफ्तार, द पाकिस्तानी रेफरेंस, जियो न्यूज़, समा स्पोर्ट्स, GNN, I mean basically सुनो न्यूज़, HD। So what they are basically doing is कि पाकिस्तानी मीडिया के एंड से ब्लैकआउट करना चाह रहे हैं। चैनल्स तो वहाँ पे वैसे ही नहीं देखे जाते, तो लोग यूट्यूब पे देखते थे, अब यूट्यूब पे वो ब्लॉक कर रहे हैं कि वहाँ पे ना देख सके। क्यों? क्योंकि हमारा ओपिनियन और हमारा मौक़िफ़ वो सुनाना नहीं चाहते। तो भाई आप जज के सामने भी जब अपेयर होते हैं, मेरा मियाँ वकील है, तो जब जज के सामने अपेयर होते हैं तो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी सुनाई जाती है, सिर्फ एक साइड नहीं सुनाई जाती। ये सरासर गलत हो रहा है और हमें अलर्ट होना पड़ेगा और सोच समझ के बातें करनी पड़ेंगी, और अपने नेशन की इज्जत हमारे हाथ में है। तो जो कंटेंट बनाएं सोच समझ के बनाएं। और इसी के बरक्स अगर आप देखें तो हमने तो इंडिया का कोई चैनल नहीं ब्लॉक किया, ना हमने किसी को रोका है, वो अपनी राय दें, हम अपनी राय देंगे।
बात सिर्फ इतनी है कि वो क्योंकि गलत बात करते हैं, झूठी बात करते हैं, तो इस वजह से उनको ये फियर होता है कि अगर ये वाला साइड ऑफ द स्टोरी वहां पे सुन ली तो कहीं ये लोग झुटलाए ना जाएं। हमारे एंड पे हम लोग क्लियर हैं, आपने जो मर्जी कहना है कहें, हम अपनी राय देंगे। हमारी आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये वाली बातें आपको अच्छी लगी तो अपना कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।